एक तरफ पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हो रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जिल बाइडेन उनकी मेजबानी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जिस वक्त सबका ध्यान इस तरफ था, उसी वक्त भारत ने यूएन में चीन और पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। दरअसल पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। इन प्रस्तावों पर हर बार चीन की तरफ से अड़ंगा लगा दिया जाता है। इस बार भी जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी और मुंबई हमले के आरोपी साजिद मीर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव रखा, तो चीन ने इस पर अड़ंगा लगा दिया। लेकिन अब इसे लेकर भारत ने चीन को करारा जवाब दे दिया है, साथ ही पाकिस्तान को भी आईना दिखा दिया। भारत ने कहा कि ये किसी देश के आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानकों को दिखाता है। भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब भारत ने चीन और पाकिस्तान को यूएन में खरी-खरी सुनाई। चीन के इस अड़ंगे पर भारत ने दोनों पड़ोसियों को जमकर सुनाया। इस दौरान भारत ने आतंकी साजिद मीर की एक ऑडियो क्लिप भी चलाई। इसमें मीर आतंकियों को निर्देश दे रहा है कि ताज होटल में बैठे सभी विदेशियों को मार दिया जाए। उसने किसी को नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था। I'd like you all to listen to this particular sound file in the presentation, even as the terror attacks were unfolding. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। दरअसल भारत में वांछित साजिद मीर साल 2008 में मुंबई में ताज होटल पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। वो आतंकियों को निर्देश दे रहा था कि वो लोगों की हत्या करें। इस आतंकी हमले में 166 लोगों की जान गई थी, जिनमें विदेशी भी शामिल थे। अमेरिका ने भी मीर पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा है। भारत की ओर से संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने यूएन महासभा की उच्च स्तरीय महासभा में साजिद मीर की रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कहा कि ये साजिद मीर है और आतंकी घटना के 15 साल बाद भी खुला घूम रहा है। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel and kill them indiscriminately. He was listed as a proscribed terrorist under the national laws of India. He was proscribed under the laws of the United States, this host country, and of several other countries globally, many of whose nationals lost their lives. But when the proposal for listing him did not go through the Security Council sanctions regime, we had strong reasons to believe that something was genuinely wrong in the global sanctions regime, as manifested in the Security Council. उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि उसे एक देश में पूरी सुविधा दी जा रही है। भारत की ओर से गुप्ता कहते हैं कि आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। आतंकवाद से लड़ने में वैश्विक स्तर पर कुछ गड़बड़ी चल रही है। यूएनएससी में एक आतंकी को आतंकी नहीं घोषित किया जा रहा और कई देश उसका समर्थन कर रहे हैं। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का कंसेप्ट खतरनाक है। वो आगे कहते हैं कि चीन की हरकत से 26/11 के पीड़ितों को अभी भी न्याय नहीं मिला। निजी हितों के चलते भारत के प्रयासों को रोका गया है। इससे साफ होता है कि आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ ईमानदारी से लड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। व्यक्तिगत फायदे के लिए आतंकवाद की परिभाषा बदली जा रही है। दरअसल कुछ वक्त पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि साजिद मीर मर चुका है। कई देशों ने इसका सबूत मांगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं दे सका। आतंकवाद रोधी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की बैठक में भी ये मुद्दा उठा था। जब उसकी झूठ का खुलासा हो गया तो चीन के जरिए उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा की तरह ग्लोबल आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव में चीन अड़ंगा डाल देता था। और इस बार भी जब उसने भारत की तरफ से आए इस प्रस्ताव को रोका, तो यूएन असेंबली में भारत ने चीन के इस कदम पर उसे करारा जवाब दिया। सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि इंटरसेप्ट की गई रिकॉर्डिंग भी चलाई। भारत की तरफ से अक्टूबर 2022 में भी यूएनएससी में साजिद का यही ऑडियो सुनाया गया था, लेकिन इसके बाद भी चीन को सारे सबूत नाकाफी लगते हैं और वो उसे हर बार आतंकी मानने से इनकार कर देता है। लेकिन यूएन में भारत ने जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन और पाकिस्तान चाहे जितना एकजुट हो ले, लेकिन उनकी किरकिरी तो होती रहेगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।